ये गद्दारी की बात, मुखबिरी का इतिहास इनका है, चाहे वो सावरकर का हो आजादी से पहले का, चाहे वो राहुल गांधी को लग रहा है जयशंकर जी मुखबिर है, मुझे पूरा करने दीजिए, हमारा देश का विदेश मंत्री मुखबिरी कर रहा था, आपको लगता है? मुझे पूरा करने दीजिए। मैं बिल्कुल आपको संरक्षण दे रहा हूं और आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है देश का विदेश मंत्री मुखबिर है? आपको लगता है ये जो राहुल गांधी ने बोला, मैं उस जो पवन खेड़ा ने बोला? इनका मुखबिरी का इतिहास सावरकर, मुखबिरी का इतिहास श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुखबिरी का इतिहास मोरारजी देसाई, मुखबिरी का इतिहास जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का मुखबिरी का भी इतिहास है। इन्होंने बुलाया, इन्होंने नवाज शरीफ को अपनी शपथ विधि में बुलाया, नवाज शरीफ के जन्मदिन पर गए। आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जाकर के बैठता है, वो आपको पसंद आता है? बर्दाश्त नहीं होगा। आपका पॉइंट वैलिड है, आपका पॉइंट टेकन। जिन्ना की मजार पर लाल कृष्ण अडवाणी जाते हैं, वहां पर समर्थन करते और कहते हैं जिन्ना की मजार पे लाल कृष्ण अडवाणी गए, वो आपको पसंद है? मैंने आपको सावरकर से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आपसे मेरा निवेदन है, मैं बिल्कुल आपको जयशंकर मुखबिर है, आपको लग रहा है? नहीं, जयशंकर मुखबिर है, और जिन लोगों को लगता है कि भारत का विदेश मंत्री मुखबिर है, वो हाथ खड़ा करें यहाँ पर, हाथ खड़ा करें। एक हाथ नहीं खड़ा हो रहा, ऑडियंस को दिखाइए, एक हाथ नहीं खड़ा हो रहा। प्रकाश कुरुलकर, डीआरडीओ से प्रकाश कुरुलकर, उन्होंने क्या किया? वो आईएसआई के क्या खबरी नहीं थे? ध्रुव सक्सेना कौन थे? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे ने मुखबरी करी है। और जहां पर जयशंकर की आप बात करते हैं, जयशंकर, एक मिनट, अभी जयशंकर पे बोल रहा हूं ना, जयशंकर की जो स्टेटमेंट है ना, वो पाकिस्तान में चली है। जवाब पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर चली है। बोलिए गौरव भाटिया, शांत है, अब 50 सेकंड इनको भी सुनिए। इन्होंने कहा जयशंकर जयचंद, यही कहा ना। देश के विदेश मंत्री के लिए अब शब्द कहे तो मैं भी कहूंगा राहुल गधा जो है वो सबसे बड़ा। रुकिए, क्यों अच्छा आपने कहा नहीं, एक मिनट, क्यों बोला मेरे विदेश मंत्री के लिए? सुनिए, आप सुनिए, जयचंद बोला मैंने, जयचंद बोला। चलिए मैं अच्छा माफी मांगे, एक बात कहता हूं, राहुल मीर जाफर, ये ठीक है, गद्दार नंबर 1। अब ठीक है, चलिए सुनिए, कौन होता है मीर जाफर? ये देखिए, ये कौन है, देख रहे हैं ना? चीन से समझौता कर रहे थे पार्टी टू पार्टी आज तक। अभी सारी बातों को उत्तर तो लीजिए पहले। जी। हाँ, हमसे मत लेना पंगा, वरना कर देंगे नंगा। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समझ लो। बीच में मत बोलो, सुनो, याद रखना। पहला सवाल जनता की तरफ से ये आया है कि ये जो समझौता पार्टी टू पार्टी चीन के साथ करा है, 2 करोड़ की रिश्वत ली है, इसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? चलिए, दूसरी बात, सेना का अपमान चरित्र है राहुल गांधी का। जब गलवान हुआ, राहुल गांधी का वक्तव्य लेके आया हूं, भारत की सेना ठोक देती है, चीनी सैनिकों को ठोका। राहुल गांधी ने कहा भारत की सेना पिट रही है चीनी सेना से। क्या कहना है इस पे, जवाब दीजिएगा। तीसरी बात, इन्होंने वीर सावरकर जी पे बोला। वीर सावरकर जी के पैरों की धूल नहीं है पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने, अरे बीच में नहीं, मैंने मुखबिरी की शुरुआत, तथ्य सुनो, नाराज मत हो भाइयों मेरे, चाहे जितना पाकिस्तान परस्ती करो भाइयों मेरे, वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी मत करो। ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई राहुल गांधी को। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए बोल रहे थे, इतिहास का इतना ज्ञान नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट के मंत्री थे। अगर वो मुखबिर थे तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाई, देखा, मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाई, इसलिए मैंने मुखबिर कहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई जब सारा देश जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन विवेक श्रीवास्तव वहां पर है। अब बताइए, एक पंगा कर रहा है, एक नंगा कर रहा है, एक निशाने पाकिस्तान दे रहा है, आप कहां खड़े हैं? बताइए। मैं यहां खड़ा हूं कि ना पंगा करना ना कुछ और करना। आपने सबसे पहले जयशंकर जी का नाम लिया, आपने कहा मुखबिर है कि नहीं। अब मुखबिर हो या ना हो, लेकिन एक लूज स्टेटमेंट तो दी ना। जब आप ये कह रहे हैं कि मैंने विपक्षी दल को, उस एनिमी कंट्री को बोला कि हम जब मारेंगे तो आतंकवादियों को मारेंगे, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सिविलियंस को नहीं हिट करेंगे। अरे भाई, क्या ये कॉमन सेंस नहीं है? एट द स्टार्ट, तो क्या ये कॉमन सेंस नहीं है कि वो अपने, अगर वहां पे टेररिस्ट कैंप्स हैं तो वो उनको एक सेफ दूसरी वन ऑन वन आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, एक जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान के आतंकी अड्डे तबाह हुए कि नहीं हुए, हाँ या ना? कुछ हुए,
9 हुए। हाँ, 11 एयरबेस तबाह हुए कि नहीं हुए? नहीं, अब ऐसे तो आप आर्मी की तारीफ कराएंगे तो मैं बोलूंगा हाँ। आर्मी की फौज ने तारीफ बहुत नहीं अच्छा हुआ काम भाई। किया। 11 एयरबेस फौज ने तबाह हुए बहुत कि अच्छा नहीं काम हुए? किया। एक सेकंड, अब आप जवाब दीजिए। अब बात बताइए, हाँ। अगर भारत के विदेश मंत्री उनको जानकारी दे रहे हैं आपके अनुसार, तो उनके 9 आतंकी अड्डे तबाह हैं, उनके 11 एयरबेस तबाह हैं, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी हिट हो गई है। मजाक थोड़ी है, और आप समझ रहे हैं। और यहाँ पर एक सरदार खड़ा है, और मैं सरदारों को बड़ा असरदार मानता हूं। गोल्डन टेंपल निशाना था, हरमिंदर साहिब निशाना था, ड्रोन और मिसाइल छोड़े गए। और शर्मनाक बात यह है कि आप लोगों को लगता है कि उसके बाद आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। जवाब दीजिए। अब आप सुनिए, हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो विदेश की नीति है, उसका एक बड़ा फेलियर था। किसी ने आर्मी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं किया, किसी ने नहीं कहा एक्शन नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा वहां बमबारी नहीं करी, हमने नहीं मारा। लेकिन किया क्या हमने? अगली सुबह पाकिस्तान के अकाउंट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पैसा पहुंचता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। रातों रात डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर के कहते हैं मैंने दोनों को बिठाया, मध्यस्थता कराई और शांति अब होगी। सीज फायर कौन डिक्लेयर करता है? अमेरिका का राष्ट्रपति। व्हाई नॉट माय प्राइम मिनिस्टर? अगर मोदी सीज फायर डिक्लेयर